वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो लेकिन इस वीडियो में जितने भी शेयर हम डिस्कशन करेंगे उसके पीछे के लॉजिक की बात करें, सबसे पहले ये सारे के सारे जो शेयर्स होंगे वो एक साल का जो लो का जोन होता है, यानी 52 वीक लो का जो जोन होता है उस जोन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 200 दिनों का जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी क्रूशियल होता है, उस मूविंग एवरेज के नीचे भी ये सारे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई भी शेयर चला जाता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। तो आप लोग सोचोगे नेगेटिव है तो हम क्यों देख रहे हैं? तो देखिए अच्छे कंपनी का स्टॉक जो टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत है और लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है, जब ऐसी कंपनी का स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो मार्केट में ये भी माना जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। बिकॉज एक बार स्टॉक जब 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आकर टिकना शुरू हो जाता है तो स्टॉक में तेजी आने का संकेत भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और ये सारी की सारी कंपनियां लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनियां हैं, वो भी डेटा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का यहाँ पर अटेम्प्ट करूंगा। तो इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो सबसे पहला शेयर आपको नजर आएगा आईटी इंडस्ट्री का परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। 4,840 के आसपास की क्लोजिंग है। 2% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इस स्टॉक का एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन में अभी के टाइम ये वाला स्टॉक आपको नजर आएगा। एक साल में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी ये वाला जो शेयर है 52 हफ्ते का जो लो का जोन है उस जोन में हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के मोमेंटम की, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक का चार्ट का पैटर्न में भी हमको नजर आ रहा है। तो देखिए जितने भी शेयर हम देखेंगे उसमें मैं एक एक डेटा आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक डेटा जो 200 डेज मूविंग एवरेज का लॉजिक है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ब्लैक वाला जो लाइन है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन होगा और ब्लू कलर का जो लाइन होगा वो अभी का स्टॉक का करंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो परसिस्टेंट सिस्टम इस कंपनी के शेयर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ब्लैक लाइन यहाँ पर नजर आ रहा है, मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर है और स्टॉक का प्राइस अभी नीचे है। मतलब वही बात, ये वाला शेयर अभी के टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक बात करें कंपनी के ग्रोथ की, तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। पिछले 4 साल का स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख सकते हो, 2022, 23, 24, 25 यानी 4 फाइनेंशियल ईयर का डेटा को कंपेयर करने का अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 4 साल पहले था 690 करोड़ का, फिर हो गया 921, फिर हो गया 1093 और अभी कितना है 1400 करोड़ का। मतलब ये वाली कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। स्टॉक में अप्स एंड डाउन से वो एक वैल्यूएशन का चर्चा मार्केट में जो होता है उसकी वजह से आपको नजर आएगा गुड न्यूज बैड न्यूज वगैरह, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमको याद रखना पड़ेगा। मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ, जो है दोस्तों एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। 2950 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम प्रीवियस डे में हमको स्टॉक में देखने को मिल चुका है। इसका भी अगर हम एक साल का पैटर्न देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो ये वाला जो शेयर है ये भी 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन के आसपास ही हमको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक साल के लोएस्ट पॉइंट पे ये वाला स्टॉक देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो देखिए लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट कई बार स्टॉक में हमको देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल इसका भी चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में लगातार अप ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाली कंपनी भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी खासी कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो होती हुई हमको नजर आ रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी का भी एवरेज की बात करें, 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको नजर आएगा और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर आपको नजर आएगा। मतलब ये भी स्टॉक जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे भी नंबर करोड़ में होंगे, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे और यहाँ पर भी पिछले 4 साल 2023, 24, 25, 26 फाइनेंशियल ईयर का डेटा चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर अगर आप देखोगे 637 करोड़, फिर 1080 करोड़, फिर 1265 और 2400 करोड़ के आसपास का नंबर। यानी ये कंपनी भी पहले कंपनी की तरह हर साल अपने प्रॉफिट को ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रही है। तो ये भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे शेयर की तरफ, जिसका नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। 314 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट, फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक का भी एक साल का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें, लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय में स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस तो आ चुका है, लेकिन अभी भी 50 वीक लो का जो जोन होता है उस जोन में ये वाला शेयर आपको नजर आएगा। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी उतना प्रॉमिसिंग आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर नजर आ रहा है और ऑल टाइम लो का जोन यहाँ पर जो नजर आ रहा है, उसके कहीं ना कहीं बीचों बीच अभी के टाइम स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी ये वाला स्टॉक जो है ना अप ट्रेंड ना प्रॉपर डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपको नजर आएगा, एक मिड वे में फंसता हुआ अभी के टाइम चार्ट के हिसाब से नजर आ रहा है। जहां तक बात करें 200 डेज मूविंग एवरेज की, तो आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर है, स्टॉक का प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर भी नंबर जो भी होंगे करोड़ में होने वाले, और यहाँ पर भी लास्ट 4 इयर्स का फाइनेंशियल ईयर का डेटा चेक करेंगे। तो इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। 4 साल पहले था 36 करोड़ का, उसके बाद 182, फिर 425 और अभी 544 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। मतलब ओवरऑल कंपनी पिछले 4 साल जबरदस्त तरीके से अपना प्रॉफिट ग्रो करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 3265 के आसपास का क्लोजिंग, 2% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें, तो एक साल में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। 7000 8000 से गिर गिर के स्टॉक 4000 के नीचे आ चुका है, अभी 3000 के आसपास है। और आप देख सकते हो 50 वीक लो का जो जोन है उस जोन के आसपास ये वाला शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म का पैटर्न एक्चुअली इसका बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ समय में पिछले 1-2 साल में स्टॉक में दो बड़े बड़े झटके जो देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। अभी के टाइम स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी स्टॉक का जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न है काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें इसके भी कुछ एवरेज की, तो आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन काफी ऊपर है, स्टॉक का प्राइस अभी के टाइम काफी नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। मतलब ये भी बाकी शेयर की तरह 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी के टाइम नजर आ रहा है। जहां तक बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, नंबर करोड़ में होंगे, कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे और यहाँ पर भी पिछले 4 साल का जो डेटा होगा, हर एक साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट उसको फटाफट देख लेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला कंपनी का भी जो नेट प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो देखिए तो स्टॉक में जो करेक्शन आपको नजर आएगा, उसमें कभी कभी बहुत सारी बुरी खबरें भी निकल कर आती है, वैल्यूएशन का भी जो इम्पैक्ट होता है वो भी निकल कर आता है, लेकिन वो सब छोड़ के कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक कंपनी का नंबर देखो कितना बढ़िया आपको नजर आएगा, इसका भी नेट प्रॉफिट हर साल लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का इस कंपनी का बिजनेस है, फ्यूचर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं इनके बिजनेस का काफी अच्छा खासा निकल कर आ सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट अगर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1316 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है। इसका भी अगर आप स्टॉक का एक साल का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें, तो इसका भी एक साल का पैटर्न में स्टॉक में क्लियरली डाउन ट्रेंड आपको नजर आएगा। एक साल में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अभी के टाइम स्टॉक का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का आपको नजर आएगा। और ये वाला शेयर भी बाकी शेयर की तरह 52 वीक लो का जो जोन है उसी जोन में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती हुई हमको नजर आ रही है, ये चार्ट का पैटर्न में देखकर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर भी इस कंपनी के स्टॉक का 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे, तो ये भी स्टॉक का जो प्राइस अभी के टाइम ट्रेड हो रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के काफी नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। यहाँ पर पिछले 3 साल का नंबर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, उसको चेक करेंगे। बिकॉज देखिए रिलायंस के जो नंबर होते हैं वो काफी वजनदार नंबर आपको नजर आएंगे। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप जितना होता नहीं है उतना नेट प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स इस कंपनी के होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स की जगह अप ही अप आपको देखने को मिलेगा। इवन 4 साल पहले का नंबर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का 4 साल पहले नेट प्रॉफिट था 74,000 करोड़ के आसपास का। उसके अगले साल हो गया 79,000 करोड़ के आसपास। उसके अगले साल 81,300 करोड़ के आसपास। और अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर का नंबर कितना है, 95,754 करोड़ के आसपास का। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश करें। ये लोग नंबर को मेंटेन नहीं कर रहे, नंबर को अभी भी लगातार ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट लगातार काफी जबरदस्त तरीके से अभी भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आज के टाइम पे हो सकता है स्टॉक को कोई भी पसंद नहीं कर रहा हो, लेकिन देखिए कुछ एक आध दूसरी बुरी खबर और स्टॉक का ना चलना, ये सिर्फ दो रीजन नहीं हो सकते कि उस स्टॉक को आप पूरी तरीके से इग्नोर करें। अगर हम ओवरऑल अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का, कंपनी का, बैंक का परफॉर्मेंस देखे, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करोगे तो नंबर्स में अभी भी कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आपको नजर नहीं आएगा। अब देखिए स्टॉक का अभी का प्राइस 800 के आसपास का है, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम नजर आएगा। इसका 1 साल का पैटर्न अगर हम देखें तो ये वाला भी शेयर बाकी शेयर की तरह अभी के टाइम 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन में आपको नजर आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी इसका काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में जो करेक्शन आया है वही स्टॉक में एक मेजर करेक्शन आपको नजर आ रहा है। इसके पहले 2020 में स्टॉक में बड़ा करेक्शन आया था और उसके पहले 2007-8 का जो बहुत ही हिस्टोरिक फॉल था पूरी दुनिया का, तब स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आया था। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक में कोई खास बहुत डेंजरस करेक्शन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अभी भी स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और जिस टाइप का इस कंपनी का या स्टॉक का हिस्ट्री रहा है, बड़ी गिरावट के बाद बड़ी रिकवरी भी हमको स्टॉक में कई बार देखने को मिली है। जहां तक बात करें इसके भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पैटर्न की, तो आप देख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर है, स्टॉक का प्राइस काफी नीचे है। मतलब ये वाला भी शेयर 200 दिन मूविंग एवरेज के काफी नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते चेक कर लेते हैं इस बैंक का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। नंबर यहाँ पर भी करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। पिछले 4 साल का नंबर यहाँ पर हम हो सके तो चेक करने का कोशिश करेंगे। 4 साल पहले इस बैंक का सब कुछ काट छट के जो प्रॉफिट था वो था 46,150 करोड़ का। उसके बाद लगातार इस बैंक का जो प्रॉफिट है ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस की तरह भी इस बैंक का भी प्रॉफिट का नंबर जो है काफी ह्यूज आपको नजर आएगा। तो याद रखिए अभी के टाइम स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर पिछले कुछ सालों से आपको नजर आएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से बैंक का जो नेट प्रॉफिट है ये भी लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने भी प्रेजेंट किए, सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।